क्यों नजर मिलाई थी लगाव से, हंस के दिल मेरा लिया था क्यों, क्यों मिले थे जिंदगी के मोड़ पर, मुझको आसरा दिया था क्यों। प्यार क्या दिल लगी, प्यार क्या खेल है। विरह के गीतों में तो लता जी ऐसा रस भर देती थी, तेरे बिन सावन कैसे बीता, तू क्या जाने साजना। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी रुखसती कभी भरी नहीं जा सकती। लता जी ऐसी ही कलाकार, मोहम्मद रफ़ी साहब भी ऐसे ही कलाकार, और कितने सारे गीत दोनों ने मिलकर गाए भी, और उन गीतों को हम याद करते हैं। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, सलील दा की धुन थी, शैलेंद्र जी का गीत था, रिकॉर्डिंग हो रही थी। ना जाने क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ रफ़ी साहब और लता जी में एक तकरार हो गई, और वो तकरार इतनी बढ़ी कि लगभग 5 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया, दोनों ने एक दूसरे के साथ गीत नहीं गाए। आखिर बर्मन दादा की धुन और एक प्रोग्राम बर्मन दादा की नाइट, और वहाँ दोनों का इकट्ठे हो जाना। दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे। तो ये 5.5 बरस का जो अरसा गया जिसमें लता जी का कोई किसी किस्म का गीत रफ़ी साहब के साथ नहीं था, तो उसमें नए कलाकारों को मौका मिला, सुमन कल्याणपुर को मौका मिला, और उसके अलावा वाणी जयराम को मौका मिला। लेकिन लता जी ने आखिर में जाकर यही महसूस किया, और एक बार कहा भी, ऐसा ना होता तो अच्छा था, लेकिन जो भाग्य करता है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। कितनी ही जगह उनकी ज़िंदगी में ऐसी रंजिशें रहीं, लेकिन वो आगे चलती गईं, क्योंकि उस कलाकार की अपनी एक अज़मत थी, उसकी अपनी एक ऊंचाई थी, और उस ऊंचाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकता था, उसका सामना भी कोई नहीं कर सकता था। लता जी के बेपनाह दिल से उपजे हुए गीत याद आते हैं, हम उन्हें गाते हैं और इन फूलों की तरह मुस्कुराते हैं। मन्ना दा तो क्लासिकली साउंड सिंगर थे, और फिल्म इंडस्ट्री शायद उनको उसी रूप में आगे बढ़ाती रहती, लेकिन जो गीत उन्होंने रोमांटिक गीत लता जी के साथ गाए, वहाँ से उनके जीवन का रंग ढंग बदल गया और वो और कामयाब हो गए। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। मन्ना दा से एक बार फ़ोन पे जब बात हुई मेरी, तो मैंने उनसे कहा कि दादा आज आपकी सालगिरह है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और इतने इसमें कि वो रख देते फ़ोन को। मैंने कहा अरे दादा वो गीत आपको याद है ना, भीगी चांदनी छाई बेखुदी, आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें। उन्होंने कहा अरे हाँ ये गीत तो मैंने लता के साथ गाया था। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल दादा, मैं आपका ज़बरदस्त प्रशंसक हूँ और मैं इस गीत को बहुत पसंद करता हूँ। दादा के साथ थोड़ी बातचीत और हुई, लेकिन मन्ना दा की ज़िंदगी में जो परिवर्तन उन्होंने किया लता जी ने, वो उनके जो गीत थे उन गीतों के ज़रिए उन्होंने किया। क्योंकि दरअसल एक बार एक इंटरव्यू में कह रहे थे मन्ना दा कि बहुत ही कमाल की कलाकार है लता मंगेशकर, और वो कहने लगे कि वो जो मधुमती का गीत था ना, उसमें एक जगह उन्हें कहना कहने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मन्ना दा ने कहा लफ्ज़ों के ज़रिए, सुरों के ज़रिए कोई इस कदर सेंसुअसनेस उभार सकता है, वो लता मंगेशकर ही हो सकती थी। तो मन्ना दा के साथ इतने सारे गीत उन्होंने गाए, हेमंत दा के साथ तो कमाल। सुन जा दिल भी दास्तां,
नीले गगन पर। दरअसल वो दौर इस किस्म का था कि वहाँ गीत बनते थे और उन गीतों को जो अदाकारी करते थे कलाकार, वो भी अनूठी और अनोखी होती थी, अपने ढंग की अद्भुत अदाकारी होती थी। बस आज तो कितनी गीत आप याद कर लीजिए, कितनी ही गीतों की पंक्तियाँ आप गा लीजिए। लता जी तो आपके साथ साथ तू जहाँ जहाँ चलेगा, क्योंकि देखिए उनके गीतों का जो सबसे बड़ा कमाल है लता जी का, कि वो भाव को समझती थी और भाव को समझ करके अपने अल्फाज में जिस तरीके से वो प्रेजेंट करती थी, वो तो अद्भुत था। छोटी सी नन्ही सी लता मंगेशकर जैसे जैसे बड़ी हुई, जिम्मेदारियां संभालती चली गई। 1-200 लता जी नेशनलिस्ट थी, पैट्रियट थी, और जब चाइनीज़ वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन्हें एक गीत दिया गया, कवि प्रदीप ने लिख कर दिया, सी रामचंद्र जी ने धुन बनाई, है मेरे वतन के लोगों। गीत बड़ा मकबूल भी हुआ क्योंकि भारतीयता की पूर्ण भावना इसमें, और मैं छोटा सा बच्चा हर फंक्शन में इसको गाता था, मुझे पहला पुरस्कार हर जगह मिलता था। एक दिन एक फ़िल्मी रसाले से मैंने लता जी का एड्रेस लेकर और उनको एक ख़त लिख दिया। पता नहीं क्या लिखा, मुझे याद भी नहीं है, मेरी उम्र कितनी रही होगी, 12-13 साल। और मुझे ताज्जुब भी हुआ कि हस्तलिखित जवाब आया लता जी का, उन्होंने अपने हाथों से लिखकर मुझे जवाब भेजा, और वो आज तक मेरा प्राइज़ पोजीशन है। इसके बाद भी एक बार जब उन्हें पद्म भूषण मिला था, तब मैंने ख़त लिखा और लता जी ने उसका भी जवाब दिया। मैं समझता हूँ शायद वो भावनाओं को समझती थी और वो जानती थी कि छोटा सा बच्चा मेरे गीतों से इतना मुतासर हो रहा है और मुझे वो लिख कर के एक ख़त भेज रहा है टूटी फूटी भाषा में 12-13 बरस की उम्र में। तो वो ख़त जब भी मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरे पास लता जी का दिया हुआ एक अनोखा गिफ्ट है, जो शायद ज़िंदगी में मैं कहूँ तो उसे प्राइसलेस ही कह सकता हूँ। एक आबशार सा बहता था उनकी आवाज़ में, और हर तरह का सोज़ उसमें रहता था। मस्ती है तो मस्ती है, और सोज़ है तो सोज़ है। कि क्या गीत गाए थे बॉबी के, जब राज कपूर दोबारा लेकर आए झगड़े के बाद उनसे, क्या गीत गाए उन्होंने। शैलेंद्र सिंह ने भी बहुत अच्छे गीत गाए थे बॉबी में। तो ऐसे कलाकारों को आप क्यों नहीं याद करेंगे, आप उन्हें हमेशा याद करेंगे, क्योंकि ये बहता हुआ संगीत का झरना और इस झरने से उपजती हुई एक दौर की सदाएं। मैं तो आज यहाँ करके बहुत प्रफुल्लित हूँ, मन प्रसन्न है, और इस प्रसन्नता में मैं देखे जा रहा हूँ इन फूलों को, इन फूलों के साथ में कुछ और तरह के कंसेप्ट जो यहाँ पर हैं, मैं उन्हें भी लगातार कैप्चर किए जा रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो यहाँ तक चल के आए, लाल बाग बेंगलोर, और 10 दिन का था ये फेस्टिवल। तो यहाँ तक आए और यहाँ तक आकर के देखे। मैंने 3 विज़िट किए, और उन 3 विज़िट में मैंने इस पूरे के पूरे फ्लावर शो को अपने मन में उतार लिया। तो टिल वी मीट अगेन, दैट इज़ इंडिपेंडेंस डे पे फिर जाकर के ये आता है। 2 ही बार होता है, एक बार इंडिपेंडेंस डे, एक बार रिपब्लिक डे। और कितने ही गीत तलत साहब के साथ मैं तो याद करता हूँ उनके उन गीतों में। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से मुझे तकदीर कहाँ ले आई है। तलत साहब के साथ फिर आखिरी दिनों में, जब तलत साहब का करियर लगभग आखिरी हिस्से में आ गया, वहाँ भी लता जी ने एक गीत उनके साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाया था, मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगी हैं जवानियाँ। दरअसल एक गीत वो गा रही थी, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ। लहरा, ये सत्य है जीवन का। कुछ देर मिलते हैं, कुछ देर साथ चलते हैं, उसके बाद जुदा हो जाते हैं, फिर विरह के इतने सारे गीत हमें याद आते हैं। और किशोरदा के साथ तो अनगिनत गीत, तुमरे संग तो ला 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 रैन बिताई,
कहाँ बिताऊं दिन, रैन का सपना बीत गया अब, दिन में तारे गिन। पूरा कागज़ था ये मन मेरा, गाता रहे मेरा दिल। और उसके अलावा हंसते खेलते मुस्कुराते हुए न जाने कितने ही सारे गीत लता जी ने किशोर दा के साथ गाए। उसमें हंसती है ना, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। वो कुछ अलग ही तरह के कलाकार थे। कौन सी दुनिया से आए, कितने दिन रहे, उसके बाद रुखसत हो गए। वो कुछ अलग ही तरह के कलाकार थे। आज मैं सोचता हूँ, एक लता मंगेशकर और एक मोहम्मद रफ़ी, फिल्म इंडस्ट्री को जो रौनक और रंगत इन दोनों कलाकारों ने दी है, बस वो अनूठी है। और इन दोनों कलाकारों को हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो कोहिनूर हैं, और ऐसे कोहिनूर जिनकी चमक हमेशा बरकरार रहती है उनके गीतों के ज़रिए। कितने सारे गीत याद आते हैं। अब मैं चलता चला जा रहा हूँ, फूलों को देखता जा रहा हूँ, मुझे एक के बाद एक कितने सारे गीत याद आ रहे हैं। कहीं तन्हा हैं लता जी, कहीं किसी के साथ गा रही हैं। सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू माने या न माने। जवाब देती हैं, फूल में जैसे बसी है खुशबू, तू है बसा मेरे मन, प्यार है मेरा जीवन तेरे, तू माने या न माने। लरररर, कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार कोई किसी का नहीं करता भाई, लेकिन इन गीतों की खुशबू अलग है, महक अलग है, रंगत अलग है। और आज फूलों की इस दुनिया में आकर के मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। आफ्टर ऑल, क्यों दुनिया लता जी को याद करती है? लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। रोमांस भी ऐसा कि इंसान ये सोचे कि जो शायर ने या गीतकार ने लिखा, उसकी अदायगी लता जी ने बिल्कुल उसी रूप में कर दी। विरह वेदना उनके स्वरों में ऐसे झलकती थी, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। और मिलन की जब बात आती थी तो मिलन के गीतों में भी लता जी बस अपनी तरफ से अद्भुत ही नज़र आती थी। गीत चाहे कोई भी हो बेकरार दिल, आ, हा, 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 ला रा 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 रा, और स्पिरिचुअलिटी, सात्विकता भी ऐसी, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। गीत के अल्फाज जो कहना चाहते हैं उसकी तर्जुमानी लता जी अपनी आवाज़ में करती थी, यही उनका कमाल था। आजा रे आजा रे आजा। मुझे लगता है कि इस गीत की रिकॉर्डिंग जब हुई होगी तो लता जी ने इसके आलाप को कैसे लिया होगा। मेरा ख्याल है शंकर जयकिशन ने तो उनसे कह दिया होगा कि जो आपके मन में आए बस इस आलाप को वहाँ तक ले जाएं, क्योंकि एक और आलाप जैसे मुझे याद आता है, मुझे याद करने वाले, चलो यहीं पे कह कर के अपनी बात खत्म करते हैं। तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो कभी न खत्म होगी, वही दिल की बात हूँ मैं। लता जी के हज़ारों गीतों में इस गीत को मैं इसलिए भी पसंद करता हूँ कि इसका आलाप जो है वो अद्भुत है। मदन मोहन जी के साथ जितने गीत उन्होंने बनाए वो पहले ही एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से हो जाती थी। मेरा ख्याल है कि मालूम तो था दोनों को कि एक दिन जाना ही होगा। मदन जी पहले रुखसत हुए, लता जी बाद में रुखसत हुई, लेकिन वो जानते थे कि तेरे साथ साथ हूँ मैं। होता क्या है कि आर्टिस्ट जो है बस उसका शरीर ही दुनिया से रुखसत होता है और उसकी रूह यहीं रहती है, उसका सृजन यहीं रहता है, उसके सुर यहीं रहते हैं और हम उन्हें सुनते हैं, याद करते हैं एक गुज़रे हुए दौर को जो था फिर नहीं रहा। होता है ज़िंदगी में कुछ इसी तरह से। आज 6 फरवरी और लता जी के इतने सारे गीतों को इन फूलों के बीच में आकर गाना, गुनगुनाना मेरे लिए तो वजह खुशी है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आना। मैं सोच भी रहा था कोई मुनासिब सी लोकेशन मिले लता जी के लायक, तो मिल गई। खोजने निकलो तो हासिल होता है जो आप चाहते हैं। तो आज का दिन लता जी को याद करते करते और उनके गीतों को भी, बस ये फूलों का गुलदस्ता उन्हें भेंट करते हुए मैं रुखसत होता हूँ यहाँ से। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड सम टाइम समडे। मेरी जिंदगी के चराग को बुझा ही दिया किस्मत ने उस चराग को जो इतने अरसे से जल रहा था और हमें रोशनी दे रहा था। वो चराग समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन आता है। आज हम लता जी को याद करना शुरू करते हैं क्योंकि लता जी जैसी कलाकार नहीं आई और उनके जैसी गायिका जिसने अपनी मेहनत से इतना कुछ ज़िंदगी में पाया, दौलत, शोहरत, इशरत और सब कुछ उन्हें हासिल हुआ। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष था। तो 6 फरवरी उनका दिन है, पुण्यतिथि है उनकी, लेकिन इतने महान कलाकार को हम कौन सा दिन है जब याद नहीं करते उनके गीतों को। दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। लरा लरा। दरअसल दिल के पास तो कहने को बहुत कुछ है लता जी के बारे में। इतनी महान गायिका के बारे में कितना भी कह लो वो कम है। कहाँ से सफ़र शुरू होता है, कहाँ जाकर सफ़र ख़त्म होता है। इतना संघर्ष, इतनी मेहनत,
और इतनी तरह के हादसों से गुज़रते गुज़रते लता जी अद्भुत हो गई थी, अनमोल हो गई थी। मेरा ख़्याल है कि हमें और ज़्यादा उन्हें याद करना चाहिए। समय बहुत कुछ बहा के ले जाता है। अच्छी से अच्छे, बड़े से बड़े जो लोग होते हैं जिन्हें हम महान मानते हैं, लोग उन्हें भी भुला देते हैं। लेकिन लता जी को हम याद रखेंगे क्योंकि उनके इतने सारे गीतों से जो खुशबू आती है, जो महक आती है, वो हम कभी भूलेंगे नहीं। अद्भुत, अनमोल, अनोखी, अनूठी कलाकार लता जी। ला 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 हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान जहाँ में जिसने दुख ना झेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को कर ले, अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ बिछौना धरती को कर ले, अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। सुनसान वीरान रास्तों पे आके जब मैं इस गीत के बारे में सोचता हूँ तो मैं कवि प्रदीप के बारे में सोचता हूँ। उन्हें कैसे इस बात का इतना एहसास था कि आप ज़िंदगी में कितने रिश्ते पाल लो, कितनी मोहब्बतें कर लो, लेकिन ये मोहब्बतें, ये वादे, ये कस्में सब पीछे रह जाती हैं। एंड एट द एंड ऑफ इट यू स्टैंड अलोन। फिर इस कलरव को, इस इंचरा को महसूस करते हुए आप किसी शक्ति के पास जाते हैं और अपनी गुहार लगाते हैं। लेकिन वो शक्ति कौन है और उसका रूप क्या है, रंग क्या है, ये भी जानने की ज़रूरत नहीं। परिंदों की आवाज़ें, खामोशियाँ, सरगोशियाँ और इतना खूबसूरत ये माहौल, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आना। और यहाँ आकर के अपने एहसास को मैं और शदीद कर लेता हूँ इन तन्हाइयों में आकर, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि एट द एंड ऑफ इट यू स्टैंड अलोन। सारी हरियाली इन बंजर हिस्सों में तब्दील हो जाती है। बस ये भी जीवन का एक उसूल है, कुछ इसी तरह जिंदगी चलती रहती है। ऐसा लगता है कि इस उद्यान में आज किसी कोरस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए, इतने परिंदे, इतने सुर और इतने शाइंदे अपनी अपनी ढपली और अपने अपने राग। सुरीले सुर हैं।
ये धरती, ये आसमान, ये परिंदे, ये चरिंदे ज़िंदगी के जीने की एक वजह बन जाते हैं। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, और इन दोनों के बीच में हम इंसान। कौन जाने कब किस वक्त कहाँ से निमंत्रण आ जाए और ज़िंदगी चल दे सुनसान रास्तों पे। तब तक जी लें ज़रा, जीवन का अमृत पी लें ज़रा। कहीं उड़ान है, कहीं थकान है, जीवन इसी तरह चलता रहता है। कितने वादे किए जाते हैं ज़िंदगी में साथ साथ चलने के, और फिर आखिर में अकेला चलो। ये सत्य है जीवन का, कुछ पल वो और कुछ पल ये, कुछ पल का ही मेला खेला और लीला है ये जीवन। देखो कितनी उदासी है, साथ छूट गया विरहा वेदना में। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, ये ख्याल मेरा है, हो सकता है वो कह रहा हो चलो अच्छा हुआ साथ छूट गया, अब यहाँ से आगे की ज़िंदगी खुद जी लूँगा। बस परसेप्शन से तो है ना ज़िंदगी में, ये सोच आपकी अपनी है कि आप किस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। एक अलसाई सी दोपहर, भागम भाग में ये दहर, एक और पहर। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। इस दुनिया का एक सच ये भी है कि दूसरों से किसी मदद की उम्मीद या तवक्को रखना ठीक नहीं। आप अपना रेनबो खुद बन जाइए, अपनी महक खुद बन जाइए, और देखिए एक पूरे शजर में खिला हुआ ये फूल किस खुददारी से जी रहा है। ऐसा ही होना चाहिए जीवन में। ये महफिलें जो हम बेंगलोर में सजाते हैं, सब अपने अपने गीतों को गाते हैं, तो इसके बाद में एक दौर ऐसा आता है जिसमें हम मेडले करते हैं। मेडले मतलब एक एक मुखड़ा उन गीतों का। तो अगर लता जी का एक मेडले हमने बनाना हो तो क्या बनाएंगे? अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, क्या जानू सजन होती है क्या गम की शान। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया। बेताब दिल की तमन्ना यही है, आज सोचा तो आंसू भराए। कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है, सो गया सारा ज़माना, नींद क्यों आती नहीं। इतने ही नहीं, न जाने कितने सारे गीत और हमें इसके बाद में याद आते हैं। खिलते हैं गुल यहाँ मिल के बिछड़ने को, मिलते हैं दिल यहाँ
नैनों में बजरा छाए, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में सजन मोहे गरबा लगा ले। प्यार क्या होता है समझाए कोई, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। सजना के तेरे बिन सजना ना जा मेरे हमदम। मैं तो याद करता रहूँगा इन गीतों का, क्योंकि इनका कोई अंत ही नहीं है। तुम जाओ कहीं तुमको इख्तियार, हम जाए कहाँ सजना, हमने तो किया है प्यार, हमने तो किया है प्यार। गीतों की एक लड़ी बनती है, बस एक के कहें कि एक घड़ी बनती है। घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, ला 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 ला, आजा रे परदेसी। आप गिन भी नहीं सकते कि कितने गीत लता जी ने गाए। वो सब एक स्पेकुलेशन होता है, क्योंकि जिस ज़माने से शुरू किया था इन्होंने, उस ज़माने में रिकॉर्ड रखा जाए ऐसा होता नहीं था ज़्यादा। उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि वो किसी रेस में नहीं थी। एक स्टेज में अगर उनका कोई कंपटीशन था तो बस वो खुद से ही था, लता मंगेशकर। आपके नाम से ताबिंदा है उन्वान हयात, वरना कुछ बात नहीं थी मेरे अफसाने में। फूल ही फूल खिल उठे इस आशियाने में, हद्दे निगाह तक यहाँ बहार ही बहार है। ये मौसम बहार है, गुले गुलजार है और दिल बेकरार है। क्योंकि देखिए, मैं लगातार चलता चला जा रहा हूँ, लेकिन ये अंजुमने गुल ख़त्म होने में आ नहीं रही। क्या ख्याल है ना? ऐसे जगहों पे आकर मन प्रफुल्लित होता। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। दिल ना छुपले कहीं मेरा मौसम बहार का। कितनी अकेली कितनी तन्हा सी लगी तुमसे मिलके मैं आज, कितनी अकेली। संगीत चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हों, कल्याण जी आनंद जी हों या बर्मन दादा हों, लता जी तो बात को समझती थी और अपने गीत को इसी अंदाज में गा देती थी। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। सुरों का संगम इस आवाज़ में इस तरह से गुंथ जाता था कि बरसों बाद भी आप इस गीत को गाते रहते हैं।
तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। जिस तरह आसमान के रंग बदलते हैं शाम होते होते रात की तरफ जाते जाते, उसी तरह जिस रंग में लता जी ने गाना होता था उस गीत को उसी तरीके से गा देती थी। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां। कैसी अद्भुत कलाकार थी लता जी। आज उन गीतों को जब मैं लगातार गाए जा रहा हूँ, मुझे न जाने ये गीत याद कैसे आते चले जा रहे हैं। एक कंटिन्यूटी है और एक सीक्वेंसिंग है। बदली से निकला है चाँद परदेसी से, लौट के तू घर आजा, घर आजा। दूर के हो चंदा आ मेरी बाहों में आ, दिल में रोशनी कर। चांद हो, सूरज हो, सितारे हों, लता जी के गीतों का तो कमाल अलग ही ढंग का होता था। किसी बच्चे को याद करती हैं तो उसके बारे में लोरी गा देती हैं। धीरे से आ जा रे अखियन में नींदिया आ जा रे आ जा, धीरे से। और कमाल किया था साहिर साहब के अल्फाज को गाते हुए। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। ला 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 ला। रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा। शैलेंद्र जी का आखिरी गीत भी गाने का मौका लता जी को ही मिला हुआ, लेकिन उधर भी तो गा रही थी शैलेंद्र जी का गीत। ओ अभी जा चांद होने लगा, रा 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 रा। इस डूबती हुई शाम में जब चारों तरफ माहौल खामोशी का है, लता जी की याद इस चांद की तरह से है जिसकी रोशनी अंधेरे में भी उतना ही उजाला देती है जितना वैसे देती है।